Welcome my channel, The Artoons Cartoon. किसी वन में एक शेर रहता था। चीता, कौवा और गीदड़ उसके प्रिय मित्र थे। एक बार अपने दल से बिछड़कर इधर उधर भटकता एक ऊंट दिखाई पड़ा। शेर ने कहा, यह तो विचित्र प्राणी है, इसका पता लगाओ कि यह जंगली जंतु है या ग्रामवासी। यह सुनकर कौवा बोला, स्वामी, यह ग्रामवासी ऊंट है। यह यहाँ अच्छा आया है, यह तो अपने आहार के लायक है। शेर ने उपेक्षा दिखाते हुए कहा, घर आए किसी प्राणी को नहीं मारता, इसलिए तुम लोग इसे मेरी ओर से अभयदान देकर मेरे पास ले आओ। वे ऊंट को लेकर शेर के पास आए। ऊंट ने शेर को प्रणाम किया और एक ओर बैठ गया। उस ऊंट का नाम कथनक था। पूछने पर उसने बताया कि वह किस प्रकार अपने दल से बिछुड़कर जंगल में फंस गया। तब शेर ने कहा, भाई कथनक, तुम वापस जाकर भी तो गांव में जिंदगी भर बोझा ही ढोओगे ना, फिर इस झंझट में पड़ते ही क्यों? तुम हमारे साथ वन में ही रहकर हरी हरी घास चरो और निडर होकर रहो। ऊंट ने सिंह की बात मान ली और उसी वन में आनंद पूर्वक रहने लगा। एक दिन शेर और एक पनैले हाथी में टक्कर हो गया। बड़ा भयानक टक्कर चल रहा था। बलशाली हाथी ने सिंह को बुरी तरह घायल कर दिया। यहाँ तक कि शेर चलने फिरने लायक भी नहीं रहा। शेर के साथ साथ उसके मित्र भी भूख से व्याकुल रहने लगे। तब एक दिन शेर ने उनसे कहा, खोज करके कोई ऐसा जीव ले आओ जिसे मारकर मैं अपने और तुम्हारे भोजन का प्रबंध करूं। उसके मित्र वन में चारों ओर घूमने लगे, लेकिन कोई ऐसा जानवर हाथ नहीं आया। तब सियार और कौवे ने आपस में सलाह की। सियार ने कहा, इधर उधर भटकने से क्या लाभ, आज ऊंट को ही भोजन क्यों न बना लिया जाए। कौवा बोला, बात तो ठीक है, ऊंट खूब मोटा ताजा हो गया है, भरपेट आहार मिलता है, परंतु हमारे स्वामी शेर तो उसे अभयदान दे चुके हैं, इसीलिए वह मारने के योग्य नहीं है। फिर भी सियार ने शेर के पास जाकर प्रार्थना की, स्वामी, हमने सारे जंगल में घूमकर बहुत कोशिश की, लेकिन कोई खाने लायक जानवर मिला ही नहीं। हम सब भूख से तड़प रहे हैं स्वामी, आपको भी भोजन चाहिए। यदि स्वामी का आदेश हो तो आज ऊंट के मांस का ही भोजन किया जाए। यह सुनकर सिंह को क्रोध आ गया। उसने कहा, तू पापी और नीच है, तुझे धिक्कार है। जिसे मैंने अभयदान दे दिया है, अब उसे ही मार डालूं। यदि तूने फिर ऐसी बात की तो तत्काल तेरा वध कर दूंगा। सियार ने कहा, यह तो ठीक है महाराज कि आपने उसे अभयदान दिया है, इसलिए यदि आप उसे मारेंगे तो पाप लगेगा, किंतु यदि वह अपने आप ही मरने के लिए आपके सामने आत्मसमर्पण कर दे तब तो पाप नहीं लगेगा ना। यदि ऐसा भी संभव न हो तो हम लोगों में से ही किसी एक को मार डालिए। अगर ये जीवन स्वामी के काम न आए तो क्या फायदा। हमारा तो सौभाग्य होगा कि यह जीवन आपके काम आ जाए। सियार की इस बात को सुनकर शेर चुप रहा। सियार ने जाकर अपने सभी साथियों से कहा कि हमारे स्वामी की दशा तो अब बहुत शोचनीय हो गई है। यदि वह जीवित नहीं रहे तो हमारी रक्षा कौन करेगा। इसलिए हम लोग भूख से तड़पते हुए अपने स्वामी की प्राण रक्षा के लिए अपने शरीर को ही समर्पित कर दें। सभी सहमत होकर फिर मददकश शेर के पास पहुंचे। शेर ने देखते ही पूछा, क्या हुआ, कोई शिकार मिला? तब कौवे ने कहा, स्वामी,
हमने तो बहुत तलाश की परंतु कुछ मिला ही नहीं, इसलिए अब मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। मुझे मारकर आप भोजन करें और प्राणों की रक्षा कीजिए, मुझे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सियार ने उसे तुरंत परे धकेल कर कहा, अरे तुम शरीर से बहुत ही छोटे हो, तुमको खाने पर भी स्वामी की भूख तो नहीं मिटेगी ना। कौवे का मांस खाने से पाप भी लगेगा। तुमने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब हट जाओ। मैं स्वामी की सेवा में अपने को अर्पित करता हूँ, मुझे खाकर स्वामी अपनी भूख मिटाएं। फिर तो चीते ने भी आगे बढ़कर कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन तुम भी तो बहुत छोटे से हो। तुम्हारे नाखून शस्त्र की तरह हैं, इसलिए तुम खाने योग्य भी नहीं हो। तुम भी हट जाओ। मैं अपने स्वामी को अपना शरीर समर्पित करता हूँ, कीजिए और मुझे पुण्य का भागी बनाइए। उन सबकी बातें सुनकर ऊंट सोचने लगा कि सभी ने विनम्रता के साथ अपना समर्पण किया, लेकिन स्वामी ने किसी को मारा नहीं। मुझे भी उनके प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए निवेदन करना चाहिए। उसने चीते को हटने का संकेत किया और शेर के सामने खड़ा होकर बोला, ये सभी प्राणी आपके खाने लायक नहीं है महाराज, इसलिए आप मेरा भोजन करके अपने प्राणों की रक्षा कीजिए, इससे मेरे दोनों लोग सुधर जाएंगे। उसके ऐसा कहते ही सियार और चीते ने ऊंट को दबोचकर उसे मार डाला और सबने मिलकर अपनी भूख मिटाई। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जो लोग अपना काम निकालने के लिए दूसरों का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों से हमें बच कर रहना चाहिए।